दर्शकों नमस्कार, मैं राज दीपक मिश्रा। दर्शकों, आज हम आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसके आज आप लोगों को सबको जानने की जरूरत है और आप उत्सुकता भी आपके अंदर होगी कि आप इस समय वर्तमान में जो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो आपसी संघर्ष चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसके बारे में सभी दर्शकों को ये जिज्ञासा जरूर होगी। क्या भारत और चाइना का युद्ध होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? अगर युद्ध होता है तो क्या ये विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा कि दुनिया के लोग इसमें और आ जाएंगे एक दूसरे के पक्ष में? ये सब सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दर्शकों, जो वर्तमान में स्थिति बन रही है ग्रह चाल की, उस हिसाब से बताया जा सकता है कि भारत और चाइना के बीच ये जो विवाद चल रहा है, सीमा का विवाद चल रहा है, जिसपे तमाम कंट्रोवर्शियल हुई है कि वो मेरे क्षेत्र में आए, हमारे क्षेत्र में नहीं आए, और हमारे इतने सैनिक भी उसमें वो हताहत हो गए, उनके भी सैनिक हताहत हो गए। इस संदर्भ में हम बताना चाहेंगे ज्योतिषीय आधार पे और हमारी गणना के अनुसार कि भारत और चाइना का जो अगर युद्ध की संभावना थोड़ा सा कम बनती है। दर्शकों, यह हस्ताक्षर विज्ञान के द्वारा बता सकते हैं कि आप ये देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी की सिग्नेचर जो है ये प्रबल भाग्यशाली है। ऐसे व्यक्ति अपने दुश्मन को, अपने शत्रु को कभी छोड़ने वाले नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सिग्नेचर मैं आपको बताता हूं, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सिग्नेचर्स और इनकी सिग्नेचर्स एक जैसी मेल खाती है। सिग्नेचर्स विज्ञान में जहां तक मैंने अध्ययन किया 35-40 सालों से, कि ऐसे व्यक्ति को सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति अपने दुश्मन को कभी बख्शता नहीं है। और अगर इसके साथ युद्ध होता है, इनके राष्ट्र के साथ युद्ध होता है, तो ये देश का बंटवारा कर देते हैं दूसरे देशों को बंटवारा कर। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का निर्माण किया, शायद इसी तरह की ऐसी परिस्थिति चाइना के साथ उत्पन्न हो सकती है। अगर युद्ध होता है हिंदुस्तान और चाइना के साथ, तो चाइना को भारी नुकसान होगा, हिंदुस्तान को भी नुकसान होगा, लेकिन चाइना को भारी नुकसान होगा और चाइना को कुछ भागों में बंटना पड़ेगा। ये श्रीमती इंदिरा गांधी की सिग्नेचर्स और श्री नरेंद्र मोदी जी की सिग्नेचर्स ये सेम मिलती है, और ऐसी सिग्नेचर वाला व्यक्ति अपने दुश्मन पर हावी रहता है। ये मेरी गणना है। आने वाले समय में आप देखिएगा, जब भी युद्ध होगा चाइना और भारत का, तो चाइना को काफी नुकसान करना पड़ेगा। दर्शकों, यह हस्ताक्षर विज्ञान के द्वारा किसी भी व्यक्ति के बिना उनकी डेट की जानकारी, बिना उनकी कुंडली के, उसके बारे में भूत, भविष्य और वर्तमान बताया जा सकता है। इसी आधार पे हमने भारत के राष्ट्राध्यक्ष, समझिए जो भारत में प्रधानमंत्री होते हैं यही राष्ट्राध्यक्ष माने जाते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर्स और चाइना के राष्ट्राध्यक्ष के सिग्नेचर्स को हमने मिलाया और देखा, दोनों का मिलान करके देखा, तो वर्तमान में जो स्थिति बनती है, भारत के प्रधानमंत्री की सिग्नेचर्स ऐसी है कि वो अपने दुश्मनों को बख्शने वाले नहीं हुए, और चाइना के राष्ट्राध्यक्ष सिग्नेचर बनती है ऐसा व्यक्ति को बुढ़ापे में और अंतिम समय में और कार्यकाल में उनको कुछ नुकसान का सामना करना पड़ता है, उनके गलत डिसीजन की वजह से, उनके परिवार को, उनके खुद के स्वास्थ्य में और खुद के देश के लिए। तो दोनों की सिग्नेचर मिला के कहा जा सकता है कि अगर युद्ध होता है तो चाइना को काफी नुकसान होगा। चाइना दो बांटों में चाइना जरूर बढ़ जाएगा, हिंदुस्तान हावी रहेगा, हिंदुस्तान चाइना के ऊपर हावी रहेगा और चाइना को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। ये सिग्नेचर बताती है, क्योंकि ये सिग्नेचर जो मोदी जी की सिग्नेचर है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी की सिग्नेचर से मेल खाती है। वैसे तो ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मन को कभी छोड़ता नहीं है और बदला जरूर लेता है। दर्शकों, भारत और चाइना के युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका की हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष की सिग्नेचर देखने से पता लगता है, आप देख सकते हैं उनकी सिग्नेचर कांटे वाली है। ऐसा व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अपने दुश्मनों को परास्त नहीं कर सकता है, वो किसी न किसी का सहायता लेता है। तो अमेरिका भी ये चाहता है कि हिंदुस्तान की मदद से चाइना को सबक सिखाया जाए। जिस व्यक्ति की सिग्नेचर कांटेदार होती है वो सामने सामने युद्ध नहीं कर सकते, सामने सामने नहीं आ सकते हैं, वो किसी के कंधे पे, ऐसे व्यक्ति किसी के कंधे पे बंदूक रख के अपना निशाना साधते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष की सिग्नेचर पता लगता है, अगर ये युद्ध होता है तो ये सिर्फ भारत को सपोर्ट करेंगे और भारत को उकसाने का काम करेंगे, भारत को सपोर्ट करेंगे, भारत को उकसाने का भी काम करेंगे, क्योंकि भारत ही चाइना से बदला ले सकता है। तो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष की सिग्नेचर से पता लगता है कि अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष स्वयं आगे आके कुछ नहीं करेंगे, किसी के दूसरे के माध्यम से ये मौके का फायदा उठाना चाहेंगे। तो शायद हो सकता है इस युद्ध में अमेरिका भारत की थोड़ी मदद करे, भारत को उकसाए, भारत को आत्मिक बल देने की कोशिश करे, जिसकी वजह से अमेरिका
भी अपने दुश्मन को परास्त करने, जो चाइना उसका दुश्मन है, तो उसको परास्त करने में आगे बढ़े। तो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष से भी देख के पता लग सकता है कि वो भारत को सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन उकसाएंगे, लेकिन भारत इतना खुद बली रहेगा, आत्मबली रहेगा कि अपने दुश्मन को सबक सिखाने में कामयाब होगा। तो दर्शकों, अंत में हम बता सकते हैं, भारत और चाइना का अगर युद्ध होता है, युद्ध की संभावना, छोटे मोटे युद्ध की संभावना बनती, छद्म युद्ध की संभावना बन रही है, नहीं तो आपसी बातचीत के द्वारा युद्ध की संभावना को भी कम हो सकता है। अगर युद्ध हुआ, मैं बोल रहा हूं, तो भारत विजयी होगा, चाइना के टुकड़े होंगे, भारत के राष्ट्राध्यक्ष अपनी विजय पताका फैलाएंगे। अगर युद्ध होता है तो भारत पहल कर सकता है और इस युद्ध में भारत को सफलता मिलेगी। हम सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं, ये जो युद्ध होगा छोटा युद्ध होगा और इसमें भारत की विजय होगी। धन्यवाद।